जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके पास सुख, वैभव, धन और संपदा सबका सबका भंडार हो। इसी कामना के साथ मैं आज का जो मेरा आपके साथ प्रॉमिस है वो मैं शुरू करती हूँ। मैं आपको हर त्योहार की, हर व्रत की कथा और उसकी पूजन और उसके महत्व के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको जन्माष्टमी के बारे में बताऊँगी। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, ये बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि बहुत ही सादा सिंपल तरीके से कैसे इसे मनाया जाता है। तो यह तो आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी भादोवदी की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से उच्च व श्रेष्ठ उसके पूर्व तथा उपरांत अभी तक कोई भी अवतार नहीं हुआ है। भगवान ने कहा है, जब जब पृथ्वी पर पाप, अनाचार और असुरत्व असहनीय हो उठता है, तब तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी को शांति प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस, पूतना, नरकासुर इत्यादि असंख्य असुरों तथा आसुरी शक्तियों को नाश करने के लिए अवतार लिया था। जन्माष्टमी महापर्व है। इस दिन योगेश्वर का जन्मदिन मनाया जाता है। उनकी विधि विधान सहित भक्ति पूर्वक पूजा की जाती है। इस दिन हिंदू धर्म की सभी शाखाओं के अनुयायी श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। झांकी सजाकर भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी की पूजा विधि किस प्रकार है वह अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। इस दिन व्रत रखकर सभी स्त्री व पुरुष प्रातःकाल स्नान करें। पर्व का विशेष फल प्राप्त करने के लिए किसी भी नदी जैसे गंगा या यमुना में आप जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें। दिन में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर उनका श्रृंगार करें। उन्हें एक सुंदर से हिंडोले में विराजित कर पुष्प, फल, धूप, दीप अर्पित करें। भगवान की आरती उतार कर उन्हें मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। दिन में कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन करें, नाम जप करें। दिन में यदि भूख सताए तो फलाहार किया जाए। रात्रि के 12 बजे खीरा फोड़कर भगवान का जन्म करवाकर जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस समय हवन भी करना चाहिए। हवन करते समय ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम दामोदराय नमः, गोविंदाय नमः, श्री विष्णुवे नमः, अनंताय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, पद्मनाभाय नमः इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए हाथ में हविष्यान लेकर यज्ञाहुति दें। होम के पश्चात श्री कृष्ण भक्तों, पंडितों एवं विद्वानों को भोजन कराएं। तत्पश्चात व्रतकर्ता अन्न रहित, नमक रहित मधुर प्रसाद ग्रहण कर भगवान की मूर्ति के चरणों में विश्राम करे। व्रत के दूसरे दिन भी स्नान कर भगवान की पूजा कर भोजन करे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। भगवान कृष्ण की भक्ति एवं कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के दिन गौदान करने से, नियम निष्ठा पूर्वक व्रत करने से करोड़ों एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। व्रतकर्ता श्रेष्ठ आत्मा बनकर दिव्य विमान में बैठकर देवलोक को जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, विधि विधान से उनका हवन करें और उनको स्मरण करें। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको जन्माष्टमी की कथा सुनाती हूँ। जन्माष्टमी के व्रत की कथा सुनना उतना ही सौभाग्यपूर्ण, उतना ही पुण्यदायी है जितना इसका व्रत रखना। यदि आप किसी कारण व्रत ना रख सको
तो पूजा कर इस कथा का स्मरण अवश्य करना। इससे आपको व्रत के बराबर ही फल मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जन्माष्टमी की कथा। उससे पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को इस कथा की, इस पूजा विधि को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जन्माष्टमी के व्रत का तथा उसकी कथा का फल मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में द्वापर युग में अत्याचार, अनाचार तथा पापों से त्रस्त होकर पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी। वह गौ रूप धारण कर ब्रह्मा जी के समीप पहुंची। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित कर पृथ्वी के कष्ट और दुखों का वर्णन किया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवता बोले, भगवान विष्णु भगवान की शरण में चला जाए। ब्रह्मा जी सभी देवगण क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान निद्रा मुक्त हुए और सभी के आगमन का कारण पूछा। इस पर पृथ्वी कहने लगी, भगवान, मैं पापाचार सहन करते करते दुखी होकर आपकी शरण में आई हूँ। कृपया मेरा उद्धार कर मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में धर्मात्मा पुण्यात्मा गोप वासुदेव जी के यहाँ, जिनकी पत्नी देवकी है, जो कि कंस की बहन है, उसके द्वारा जन्म लेकर मानव शरीर धारण करूँगा। आप सब भी ब्रज में जाकर यदुकुल में अपने अपने मानव शरीर धारण करें। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में वासुदेव देवकी का विवाह हुआ। विवाह के बाद वासुदेव अपने साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी, जो कि अब वासुदेव जी की पत्नी है, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तुम्हारे प्राण हरण करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। इस पर वासुदेव जी बोले, हे कंस, आप जैसा पराक्रमी पुरुष एक अबला को मारते हुए शोभा नहीं देता। आकाशवाणी पर ईश्वर के वचन पर भला एक अबला नारी का क्या वश है, लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए हम दोनों उत्पन्न होते ही अपनी प्रत्येक संतान तुम्हें दे दिया करेंगे। वासुदेव की बातों से कंस को कुछ सांत्वना मिली। फिर उसने वासुदेव और देवकी को अपने कारागार में डाल दिया। जेल में देवकी की कोख से 1, 2, 3, 4 अर्थात जितने भी शिशुओं ने जन्म लिया, सबको कंस छीन कर यमलोक पहुंचाता गया। देवकी की 7 संतानों की हत्या करने के बाद 8वीं संतान के प्रसव पूर्व कंस और अधिक सतर्क हो गया, क्योंकि उसके शत्रु का जन्म देवकी की 8वीं संतान के रूप में होने वाला था। 8वीं बार देवकी के गर्भ धारण करने के पश्चात प्रसव से पूर्व भादोवदी पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने वासुदेव जी को दर्शन देकर कहा, आज की रात्रि मैं जन्म लूँगा, मानव शरीर धारण करूँगा, इसलिए मेरे उत्पन्न होते ही तुम मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा आना। उनकी पुत्री जो कि जन्म ले चुकी है, उसे लेकर यहाँ आ जाना। कारागार में रात्रि के 12 बजे भगवान के जन्म लेते ही जब वासुदेव भगवान जी को लेकर जाने लगे तो उनकी हथकड़ियाँ प्रभु प्रभाव से स्वतः ही खुल गईं। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। कारागार का द्वार भी स्वतः ही खुल गया। कृष्ण जी को लेकर भगवान भक्त वासुदेव गोकुल की ओर चले। चारों ओर घना अंधकार था। आकाश काले काले बादलों से घिर गया और तेज बारिश होने लगी। वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर चले तो जैसे ही उन्होंने यमुना में प्रवेश किया तो यमुना का जल ऊपर की ओर तीव्र गति से उठने लगा, यहाँ तक कि कृष्ण भगवान के लिए वासुदेव जी कंठ तक यमुना के जल में डूब गए। वे भगवान जी का स्मरण करते हुए विचारने लगे कि क्या अब यही मुझे जल में समाधि प्राप्त होगी।
तब भगवान ने, जो कि वासुदेव जी के हाथों में लेटे हुए थे, अपने चरणों को यमुना जी की ओर बढ़ा दिया। भगवान जी के चरण स्पर्श कर यमुना जल एकदम नीचे उतरने लगा। यमुना पार कर वासुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां सभी ओर घोर निद्रा में सोए हुए थे। नंद जी के घर दरवाजे खुले हुए थे। वहां यशोदा जी के पास कृष्ण जी को लिटाकर उनकी पुत्री को लेकर वासुदेव जी मथुरा आ गए। वे सीधे देवकी के पास जेल में अपने स्थान पर पहुंच गए। कारागार में पहुंचते ही वासुदेव जी के हाथों में अपने आप हथकड़ियां लग गईं। जेल के द्वार भी अपने आप बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। बालिका भी रोने लगी। पहरेदारों ने तुरंत कंस को जाकर सूचना दी और कंस भी दौड़ता हुआ फौरन आ पहुंचा। उसने जन्मे शिशु को ध्यान से देखा। तब तक वह तो उसे अपने हाथों में लेकर सिर से ऊंचा कर एक बड़े पत्थर पर पटकने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। कंस के हाथों से छूटकर वह कन्या अपने वास्तविक रूप, देवी रूप में आ गई और कंस से आकाश में स्थित होकर बोली, अरे दुरात्मा, तेरा वध करने वाले तो ब्रज में कहीं जन्म ले चुके हैं। इसके बाद निराश कंस, जो डर गया था, अपने राजमहल में लौट आया, किंतु इतने पर भी उसने पाप और क्रूरता का त्याग नहीं किया। रानी पद्मावती के गर्भ में गोपिल नामक दैत्य के अवसर से उत्पन्न अवैध शिशु कंस को वरदान प्राप्त था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से युद्ध कर उसे कोई नहीं हरा सकेगा। भगवान कृष्ण ने अपनी बाल्यकाल से ही दैत्यों को मारना शुरू कर दिया। पूतनावध, कालिया नाग भेदन, ये सब भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में ही उन्होंने इनका वध कर दिया था। समय आने पर बाल रूप में ही कंस से मल युद्ध कर उन्हें पटक कर मार डाला। जन्माष्टमी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जन्माष्टमी व्रत की कथा भक्ति पूर्वक श्रवण और पाठन करने वाले अंत में भगवान कृष्ण के धाम गोलोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी कामना के साथ कि भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपकी सभी इच्छाएं जो भी आपके मन में हैं वो सभी पूर्ण हों। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत का कल्याण करें, इसी कामना के साथ मैं आज यहाँ समापन करती हूँ। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मैं इन कुछ मंत्रों के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम दामोदराय नमः। गोविंदाय नमः। श्री विष्णवे नमः। अनंताय नमः। गरुड़ध्वजाय नमः। पद्मनाभायं नमः। तो दोस्तों, इन मंत्रों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा।